Hello everyone, welcome to our channel YZ Chemistry. Today in this session we will discuss about a very interesting topic, that is quantum numbers or address of electron. In atom, what is the address of electron? किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहाँ होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है सामने जिसको बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो टोटल 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन के होम एड्रेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। इस सेशन में हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। होते तो 4 हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल एजिमुथल क्वांटम नंबर होते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर्स। बस इन दिस सेशन वी विल डिस्कस ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स. What is principal quantum number? Then let's start. First of all, we will discuss about introduction of quantum numbers. What is quantum numbers? What is address of electron? इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट आपका है क्वांटम नंबर्स आर लाइक द यूनिक होम एड्रेस फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में उसके इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपका यूनिक होम एड्रेस है, उसका नया जो घर का पता है, ठीक है ना, उसे हम एक्सप्लेन करते हैं क्वांटम नंबर्स की हेल्प से। ठीक, जैसे हम लोग कहाँ अपने घर पर रहते हैं, हम लोग के घर का भी कोई एड्रेस होगा। उसी तरीके से किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगी, उसी के एड्रेस को हम लोग क्वांटम नंबर्स में पढ़ेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्बिटल आर एक्सप्रेस्ड। किसी भी ऑर्बिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या इसमें एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ऑर्बिटल क्या होते हैं? तो ऑर्बिटल क्या होते हैं? इट इज द 3D रीजन ऑफ स्पेस। ये कैसा रीजन है? 3D रीजन है स्पेस में। स्पेस में एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पर ये उसका क्या है? रीजन है। अराउंड एन एटम्स, किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस पर। ठीक, वेयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी यूजुअली 90 to 95% ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक 3D मॉडल की, जिसको हम स्पेस बोलेंगे। ठीक, उस स्पेस में, उस 3D मॉडल में, या ऐसा बोले एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसी एरिया को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? उस एरिया को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल से। तो ऑर्बिटल क्या है? 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की प्रोबेबिलिटी जहाँ सबसे ज़्यादा होती है, उसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव द एग्जैक्ट सेम एड्रेस। ये क्या बोल रहा है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी एटम्स के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसका होम एड्रेस होता है, जो उसका घर का पता होता है, वो क्या नहीं हो सकते? सेम नहीं हो सकते। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही घर के एड्रेस पर नहीं रह सकते। दोनों अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनका होम एड्रेस जो होगा वो क्या होगा? वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? अ सेट ऑफ नंबर्स विच गिव अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्वांटम नंबर्स क्या है? तो ये बोल रहा है अ सेट ऑफ नंबर
किसी भी नंबर का एक सेट, ठीक, विच गिव अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में, किसी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के बारे में, कि उसकी एनर्जी लेवल क्या है, उसके शेप के बारे में, ठीक, या फिर बोले तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के टाइप के बारे में, ऑक्यूपाइड शेप, या फिर बोले ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के लिए, वही और ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस कहाँ पर मिल रहा है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, भाई ऑर्बिटल में जहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है फाइंडिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपने एक्सिस पर क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। तो किसी भी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का रोटेशन, जिसको स्पिन बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस कौन करेगा, यही क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे, ठीक। फिफ्थ पॉइंट क्या है, देयर आर 4 प्राइमरी क्वांटम नंबर्स। कितने प्राइमरी क्वांटम नंबर्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक। वो सभी क्या बताते हैं, वो सभी क्वांटम नंबर जो 4 टाइप्स क्वांटम नंबर होते हैं वो अलग अलग चीजें बताते हैं। क्या बताएंगे, कंप्लीटली डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करेंगे द एनर्जी लेवल। एक बताएगा आपका कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल है या जो ऑर्बिट है उसका एनर्जी लेवल क्या है, उसके शेप के बारे में बताएगा, ऑर्बिटल का शेप या ऑर्बिट का शेप कैसा होगा। ओरिएंटेशन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो मिल रहे हैं उसका ओरिएंटेशन कहाँ है, उसकी प्रेजेंस किस एक्सिस पर है, एक्स पर है, वाई पर है कि जेड पर है। या फिर बोले स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताएगा, रोटेशन बताएगा कि उसका रोटेशन किधर हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है या फिर बोले तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या बताएंगे, ये सारी चीज़ें आपके 4 टाइप्स ऑफ प्राइमरी क्वांटम नंबर्स बताएंगे। तो हमारा तो कंफर्म हो गया कि क्वांटम नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी क्वांटम नंबर्स कितने टाइप के, 4 टाइप के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो क्वांटम नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बताता क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आपका बताएगा इट डिटरमाइंस साइज एंड एनर्जी। ये किसके बारे में बताएगा, ये बताएगा आपके साइज के बारे में या बोले तो एनर्जी के बारे में बताएगा कि उसकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी लेवल क्या है उसका, ठीक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जो कि साइज और एनर्जी को बताता है, इसीलिए ये बताएगा क्या, इस एनर्जी लेवल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इस एनर्जी लेवल को ही हम बोलेंगे ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। अच्छा, इसको एक चीज और बोलते हैं, शेल। इसको एक चीज और बोलते हैं, वो क्या है, शेल। तो एनर्जी लेवल की बात हो, ऑर्बिट की बात हो, शेल की बात हो, ये सब कौन बताएगा, ये सभी चीजें बताएंगे आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है एजिमुथल क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट क्या आपका, एजिमुथल क्वांटम नंबर्स हैं। ये क्या बताएगा, ये बताएगा इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये किसी भी ऑर्बिटल का क्या बताएगा, शेप बताएगा। ऑर्बिटल मतलब क्या, ऑर्बिटल वो चीजें होती हैं जहां प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज हाई, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो संभावना होती है, सबसे ज्यादा होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उस चीज को हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल। और उस एरिया के शेप को बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन मिल रही है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हाई है, उसका शेप क्या है। उसका शेप क्या है आपका, स्फेरिकल है कि डंबल साइड है कि डबल डंबल है, उसका शेप क्या है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। थर्ड क्या है आपका, थर्ड आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं। तो सबसे पहली बात, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ml से। ये बताएगा क्या, ये बताएगा आपका डिटरमाइंस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल।
ये किसी भी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताएगा। अभी इसने बताया कि स्फेरिकल होगा, डंबल होगा, कौन बताया? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। लेकिन जब बात कर रहे हैं ओरिएंटेशन की, तो ये अगर डंबल साइड भी है या स्फेरिकल भी है, ये किस एक्सिस पर मिल रहा है? एक्स पे मिलेगा, वाई पे मिलेगा, जेड पे मिलेगा, ये किस एक्सिस पर इसका ऑर्बिटल मिल रहा है? ऑर्बिटल क्या? जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इज हाई, वो मिलेगा कहाँ? एक्स एक्सिस पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि वाई एक्सिस पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि जेड एक्सिस पर प्रोबेबिलिटी मोर होगी, ज़्यादा होगी, हाई होगी? तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन बताएगा ये? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और टाइप का जो क्वांटम नंबर्स होता है वो क्या है आपका? वो है आपका स्पिन क्वांटम नंबर्स। स्पिन क्वांटम नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करेंगे एस से। ठीक, ये बताएगा क्या? ये बताएगा आपका स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में क्या पाए जाएंगे? किसी भी ऑर्बिटल में जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई होती तो इलेक्ट्रॉन ही पाए जाएंगे। किसी भी ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो इलेक्ट्रॉन ही पाए जाएंगे। उस इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा, या बोले उस इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन होगा, वो किस साइड में होगा? वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपका फोर्थ क्वांटम नंबर, जो कि क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट बात करते हैं पहले क्वांटम नंबर की, जो कि क्या है आपका? फर्स्ट क्वांटम नंबर आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ये क्या बताएगा? इट डिटरमाइंस साइज एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक, ये बताएगा आपका साइज एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑर्बिट। ये ऑर्बिट के बारे में डिस्कस करेगा। या इसको क्या बोलते हैं? एक चीज हमने और बताया था, इसको बोलते हैं शेल। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। ठीक, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है द मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल, पहला चीज आप ध्यान रखिए, एनर्जी लेवल। ये क्या बताएगा? किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल बताएगा। और शेल, उसी एनर्जी लेवल को हम लोग क्या बोलेंगे? शेल बोलेंगे। और ऑर्बिट, उसी एनर्जी लेवल जिसको हमने सेल बोला है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक, द मेन एनर्जी लेवल और सेल और ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं उसके एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा, उसके शेल के बारे में बताएगा, या बोले उसके ऑर्बिट के बारे में बताएगा। ठीक, फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जितनी दूरी होगी, जितनी लेंथ होगी, उसके अकॉर्डिंग उसके एनर्जी लेवल को बताएगा, उसके शेल को बताएगा, उसके ऑर्बिट को बताएगा। अच्छा, ऑर्बिट क्या है, शेल क्या है, एनर्जी लेवल क्या है? तो हम जानते हैं वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। पाथ कैसा होगा? सर्कुलर पाथ होगा। अराउंड न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक, किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। उसे ही क्या बताएगा? उसे ही हम लोग ऑर्बिट बोलेंगे या सेल बोलेंगे या एनर्जी लेवल बोलेंगे। जैसे समझते हैं इस फिगर में। ठीक, इस फिगर में, ये फिगर में, ये जो सेंटर पर है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको हम लोग मान लेते हैं न्यूक्लियस। क्या मान लेते हैं? न्यूक्लियस मान लेते हैं। तो ये कह रहा है न्यूक्लियस के अराउंड वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज इज हाई, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो मान लेते हैं इस न्यूक्लियस से इतनी लेंथ, इस न्यूक्लियस से इतनी लेंथ, या फिर बात करते हैं इस न्यूक्लियस से, इसके आगे बात करते हैं इतनी लेंथ, या फिर बात करते हैं इस न्यूक्लियस से कितनी, ये लेंथ, या फिर लास्ट में बात करते हैं न्यूक्लियस से इतनी लेंथ। तो न्यूक्लियस से जो इसकी लेंथ है, यही आपकी कहलाती है एनर्जी लेवल।
ये पार्ट क्या एनर्जी लेवल कहलाएगा। उसके बाद ये पार्ट, ये भी क्या न्यूक्लियस से डिस्टेंस एनर्जी लेवल कहलाएगा। ये भी पार्ट न्यूक्लियस से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कहलाएगा। और ये पार्ट न्यूक्लियस से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये भी ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या सेल कहलाएगा। ठीक, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। उसको क्या बोलते हैं ऑर्बिट। ये जितने भी सर्कुलर पाथ हैं, जितने भी क्या हैं, ये सर्कुलर पाथ हैं, ये सर्कुलर पाथ हैं, ये सर्कुलर पाथ हैं, ये सब क्या हैं, ये सब आपके हैं एनर्जी लेवल या जिसे ऑर्बिट भी बोलेंगे। डन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी लेवल और सेल। किसी भी एनर्जी लेवल की या सेल की या ऑर्बिट की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो क्या है, वो हो सकती है आपकी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऑर्बिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से, स्मॉल एन से। तो एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। एन क्या है, एन आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट हैं, नंबर ऑफ सेल हैं, या ऐसा बोले कि एनर्जी लेवल है। ठीक, तो ये 1 2 3 4 ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स ही वैल्यू इसकी होगी। थर्ड पॉइंट क्या है, एज एन इंक्रीजेज, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो बहुत बढ़िया सा टॉपिक है, पॉइंट है। एज एन इंक्रीजेज, जब भी वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज करेगा, मतलब वैल्यू ऑफ इंक्रीज का मतलब न्यूक्लियस से ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी डिस्टेंस जो होगी ये जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे इस सर्कुलर पाथ से इस न्यूक्लियस की दूरी, ये भी डिस्टेंस इसकी देखेंगे, फिर इस न्यूक्लियस से इस सर्कुलर पाथ की दूरी ज़्यादा है, मोर है, फिर यही न्यूक्लियस से इस सर्कुलर पाथ की लेंथ क्या है, डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा, आगे क्या है, द इलेक्ट्रॉन इज फर्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन इज फर्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी। भाई इसी सर्कुलर पाथ में भी तो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे अगर ये सर्कुलर पाथ बढ़ रहा है, इसकी डिस्टेंस बढ़ रही है, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ ही रहा है। पहले यहाँ पाया जाता था, अब यहाँ पाया जा रहा है, फिर यहाँ पाया जा रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा है न्यूक्लियस से। ठीक, एंड हैज़ हायर एनर्जी, और इसकी एनर्जी लेवल भी क्या होगी, हायर होगी। ठीक, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ने के कारण जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एनर्जी लेवल होगा या एनर्जी उसकी होगी। ठीक, तो के क्या है, ये के हम मानेंगे के है आपका n इक्वल टू 1, फर्स्ट एनर्जी लेवल। यल क्या है, इसको हम लोग यल मानेंगे, और ये क्या है आपका n इक्वल टू 2, सेकेंड एनर्जी लेवल। यम क्या है, n इक्वल टू 3, थर्ड एनर्जी लेवल, और n क्या है, n इक्वल टू 4, फोर्थ एनर्जी लेवल है। ठीक, तो जैसे जैसे ये एनर्जी लेवल बढ़ेंगे, के है, यल है, यम है, एन है, ठीक है ना, वैसे वैसे आपके जो है इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक, टेबल से इसको समझते हैं। ठीक, मान लीजिए n इक्वल टू 1 है। ठीक, n इक्वल टू 1 होने पर ये कौन सा सेल या ऑर्बिट है, इसको हम बोलेंगे के सेल या के ऑर्बिट। n इक्वल टू 2 होने पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे एल सेल या एल ऑर्बिट। n इक्वल टू 3 होने पर ये m कहलाएगा, एंड n इक्वल टू 4 होने पर ये कहलाएगा n ऑर्बिट सेल या एनर्जी लेवल। तो जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ n, मतलब n क्या है, ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके एनर्जी लेवल ही हैं। जैसे जैसे आपके एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक, वैसे वैसे आपकी एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। इसकी एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या इंक्रीज हो रही है। या फिर हम बोले साइज इंक्रीज हो रही है। किसकी साइज, साइज ऑफ सेल या ऑर्बिट। साइज किसकी, शेल या ऑर्बिट।
क्या इंक्रीज हो रही है? एनर्जी किसकी? एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एन इंक्रीज होगा, हमारा एनर्जी जो होगा इसकी इलेक्ट्रॉन की, वो हाई होती चली जाएगी। या अगर साइज की बात करें, साइज किसकी? शेल या ऑर्बिट, वो भी क्या होगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक, तो इन दिस सेशन हम लोगों ने क्या देखा? इस सेशन में हम लोगों ने देखा व्हाट इज ऑर्बिटल, व्हाट इज ऑर्बिट, व्हाट इज शेल, व्हाट इज एनर्जी लेवल। ठीक, और ये सब देखा कहाँ हमने? ये सब हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के अंदर। तो इस सेशन में हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन के बारे में, व्हाट इज क्वांटम नंबर्स, या व्हाट इज द होम एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बारे में। और हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर्स को लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए वाजी केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।